स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कठिन समस्याओं के बारे में। यूँ तो कठिन समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। ये वो समस्याएं होती हैं जो आपको बना भी सकती हैं और मिटा भी सकती हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं और उनके साथ क्या करते हैं। जीवन में कोई घटना तलवार की धार की तरह हो सकती है। यदि आप उसकी धार वाले हिस्से को पकड़ें तो उसके साथ आपके हाथ जख्मी हो सकते हैं, और यदि उसका दूसरा सिरा पकड़े जो मुठ वाला है तो आपका हाथ बच भी सकता है। यदि आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मुश्किलों के बिना जीवन नहीं होता। और यही कठिनाइयाँ होती हैं जो आपके जीवन में विकास के लिए कुछ ऐसी दशाओं का निर्माण करते हैं जो कि आवश्यक होती हैं। वास्तव में समस्याएं जीवंतता की ही निशानी है। आप जितने अधिक समस्याओं का सामना करेंगे उतने ही जीवंत होंगे और प्रयास भी करेंगे जीवंत होने के लिए। कठिन समय से निपटने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को शांत कर लें। आप जब तक मानसिक रूप से शांत नहीं होंगे तब तक आप अपनी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकेंगे। सच है कि जब भी हमारे सामने कोई कठिन समस्या आती है तो हमारी प्रकृति सबसे पहले विचलित होने की होती है। यहाँ तक कि हम घबरा जाते हैं और कभी कभी घबरा कर हम हार मान लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट रूप से बैठ जाती है कि जो समस्या है उसे तत्काल सुलझाया जाना आवश्यक है और इसके लिए तत्काल ही कुछ किया जाना भी चाहिए। मानसिक हड़बड़ी में आपको मुश्किलों को सुलझाने के लिए तार्किक जवाब नहीं सोचते। सिर्फ शांत रहने पर ही आपका मस्तिष्क अपना असली काम कर पाता है और तार्किक रूप से सोच सकता है। जिंदगी की कठिन समस्याओं का सामना करते समय मौन धारण करना सीखें। मौन वह तत्व है जिसमें बड़ी से बड़ी चीज़ें आकार लेती हैं। यह मस्तिष्क को उतना ही तेज बनाती है कि ईश्वर की ओर से मिलने वाले संकेतों को हम समझ सकते हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन हमेशा शांत और धीमी आवाज़ में मिलता है। यह अशांति में सुनाई नहीं देती। ईश्वरीय संकेतों को ग्रहण करने के लिए आप अपने भीतर आस्था और आत्मविश्वास की गहरी शांति भर लें, जिसमें स्पष्ट चिंतन संभव है। तब आपको यह पता चल जाएगा कि अपनी मुश्किलों से निपटने के लिए आपको किस दिशा में जाना चाहिए। मुश्किल समय से निपटने के लिए शांति का प्रयास करते रहने। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता के भी रास्ते को चुनना पड़ सकता है। मुश्किल समय से निपटने के लिए शांति का प्रयास करें। हो सके तो आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलें। आध्यात्मिक लोगों से मिलें, उनसे वे आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। जीवन को देखने का नज़रिया भी ऐसे लोग बदल देते हैं और परम शांति का अनुभव कराते हैं। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो मानसिक शांति और दैवीय मार्गदर्शन द्वारा समस्याओं से निपटते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए। हर समस्या का एक कमज़ोर स्थान भी होता है, लेकिन हमें उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। अपनी समस्याओं को ईश्वर के सामने रखें और विश्वास रखें कि वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी समस्या पर आक्रमण करते समय अपनी मानवीय मस्तिष्क की शक्ति का भरपूर प्रयोग करें और ईश्वरीय मार्गदर्शन भी लें। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपकी हालत कितनी ही निराशाजनक क्यों ना हो, समस्या को सुव्यवस्थित और विश्लेषणात्मक ढंग से उस पर विचार करें। निश्चित रूप से मिलने वाला परिणाम सकारात्मक ही होगा। समस्याओं से निपटने के लिए एक और अच्छी तकनीक है कि आप उस काम पर जुट जाएं और उस काम को तब तक करते रहें जबकि आपकी इच्छा अनुरूप परिणाम न निकल जाए, अर्थात हार कभी न माने। आप अपनी समस्याओं का लगन से सामना करते रहें, तब आपको बहुत अद्भुत परिणाम मिलेंगे। जब हर चीज़ गड़बड़ हो रही हो और आप इससे निपटने में खुद को असक्षम पाते हों, तब भी कोशिश करते रहें। हमेशा अपने सामने सकारात्मक परिणाम की तस्वीर रखें। इससे आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। यदि आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप उस काम को कर लेंगे। विश्वास समस्या को सुलझाने वाले सबसे सशक्त तत्वों में से एक है। जब आपको विश्वास होता है कि आप किसी मुश्किल
मुश्किल पर विजय पा सकते हैं तो आप अपनी आधी जीत पहले ही हासिल कर लेते हैं। ये आप में एक सकारात्मक विचार का संचार करता है जो आपके जीत को सुनिश्चित भी करता है।